श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 सितंबर को पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा विशेष दिन है। आप सभी लोग जानते हैं, जब अष्टमी तिथि पड़ती है, प्रदोष पड़ता है, पंचमी पड़ती है, तो यह तिथि स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में शाम के समय यानी प्रदोष काल में एक पितृ निवारण दीपक जलाएंगे, जिससे हमारे घर में जो पितरों का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो तीनों उपायों को समझने के लिए आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर हम पितृ निवारण यानी पितृ दोष जो हमारे ऊपर लगे हैं या नहीं लगे हैं, उसे दूर करने के लिए आप सभी लोग आज लेंगे एक दीपक। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं बता रही कि आप मिट्टी का ले रहे हैं, आटे का ले रहे हैं या पीतल का ले रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार ज़रूर दीपक चूज़ कर लेंगे, मैं इतना समझती हूँ। ठीक है मित्रों, आपने दीपक तैयार कर लिया, मतलब दीपक फाइनल कर लिया कि आप कौन सा ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब अपने पितरों के लिए दीपक लगा रहे हैं तो आप सभी लोगों को उसमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। इतना करने के बाद उस दीपक को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? आप सभी लोग आपके घर में जो पानी पीने का स्थान है, यानी मटका, पिरिंडा, आरओ, जो भी है जहाँ पर आपके पानी पीने का रखा रहता है, आपको वहाँ पर जाना है। ध्यान रखिएगा, जब हम पितरों के लिए अपने दीपक तैयार करते हैं यानी पितृ दोष जब दूर करने के लिए दीपक लगाते हैं, तो हमेशा दक्षिण दिशा में ही बाती का मुख होना चाहिए। इस बात का तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। जब से पितरों के उपाय करना शुरू किया गया है, यह बात आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताई गई हो। ठीक है, इसके बाद में जब आज पितरों के लिए दीपक लगा रहे हैं, वैसे तो आज रविवार के दिन काला तिल लगाते हैं, लेकिन पितरों के लिए लगा रहे हैं तो आज हम सभी लोग आसन के लिए चावल के दाने का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चावल के कुछ दाने का आप लोग आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में आप अपने पितृ देवता अरिमन का ध्यान करते हुए इस विशेष दीपक की बाती को प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है मित्रों, कर दिया प्रज्वलित? हाँ, हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आप अपने घर में जो पितृदोष के कारण आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई हैं, यानी अब आपके घर में धन की कमी हो गई है, तो आज आप सभी लोग अपने घर में माता लक्ष्मी को पुनः बुलाने के लिए यानी अपने घर में धन लाभ के लिए आप एक कमलगट्टा इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा मित्रों। और दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितृदेवता अरिमन का ध्यान करते हुए उनसे एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी आपसे जाने अनजाने गलतियाँ हुई हों, जिस कारण पितृ आपके रुष्ट हो गए हों, तो वो गलतियों के लिए आपको माफ़ी दें। और आपको जब वो अपना आशीर्वाद देंगे तो माता लक्ष्मी स्वतः आपके घर पे फिर से आने लगेंगी। तो पहला उपाय बहुत विशेष है, करिएगा ज़रूर। अब चलिए दूसरे उपाय को करते हैं, और उससे पहले उसके लाभ की बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय को करने से भी हम अपने पितृदोष के कारण जो हमें परेशानियाँ हुई हैं उसको दूर करने के लिए आज आप लोग लेंगे एक लोटा तांबे का कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का जल और गंगा जल। ठीक है, डाल लीजिए। इसके बाद में हमें एक चुटकी काले तिल इस कलश के अंदर डालने हैं। ठीक है, वैसे तो पूज्य गुरु जी ने इसे काले तिल को पीस करके बताया है, लेकिन अगर आप लोग भूल जाएंगे, कोई गलती कर देंगे, इससे अच्छा आप लोग काले तिल ऐसे ही डाल लीजिएगा। कम से कम एक चुटकी तो होने ही चाहिए। इस कलश के अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद में अब आपको इस कलश को उठाना है। अब क्या करना है मित्रों? रविवार का दिन है, आप सबको पता है कि हमारे पितरों का स्मरण करने के लिए हम अपने घर में किस स्थान पे जाएंगे, है ना मित्रों? सभी लोग जानते हैं ना। तो आप सभी लोग अपने घर में जहाँ पर पानी पीने का स्थान है, आरओ हो, मटका हो, पिरिंडा हो, जो भी पानी पीने का स्थान है, आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पहुँच करके आपको सबसे पहले तो उस कलश को आपको लेकर के आपके पूरे घर में घूम जाना है। घूमने के बाद में अब आप इस कलश को लेकर के पानी पीने वाले स्थान में पहुंच जाइएगा, और वहां पर पहुंच करके फिर से एक बार पितृदेवता अरिमन का ध्यान करके उनसे निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो भी परेशानियां आई हैं, पितृदोष जो लगे हुए हैं, वो दूर हो जाए और आपके घर की परेशानियाँ भी दूर हो जाए। इसके बाद में इस कलश को किसी प्लेट से ढक करके रख दीजिएगा, क्योंकि पूरी रात्रि आपका कलश ये ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो किसी प्लेट से ढक देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना कोई चींटी, कीड़ा, कुछ भी इस पानी के अंदर चला जाएगा। जब आप रात भर ढक कर रख देंगे, अगले सुबह उठेंगे, सोमवार का दिन है, स्नान ध्यान करने के बाद में 10 बजे से पहले आपको जाना है, इस कलश को उठाना है। उठा करके क्या करेंगे? उस कलश को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपके यहाँ जो पितृदोष से कोई परेशानियाँ आती हैं, तो उसके लिए हम उन्हें दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हैं, है ना मित्रों? जानते हैं ना? तो आप सभी लोग उस कलश के जल को यहाँ महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, लेकिन कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के।
ठीक है मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ हों, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप भली भांति जानते हैं, तो आप उन सभी परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए जल को चढ़ा दीजिएगा। 2 उपायों की बात करें, अब हम आगे बात करेंगे अपने आज के करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों। तीसरा भी उपाय पितृदोष को दूर करने के लिए ही है। सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये मित्रों सुपारी है, ठीक है। और सुपारी 2 तरीके की होती है। एक तो सुपारी वो होती है जिसे पूजा में प्रयोग किया जाता है, और दूसरी सुपारी वो होती है जो कि खाने में प्रयोग होती है। पान में लोग देखते ना कुतर के सुपारी खाते, कुछ लोग ऐसे ही शौक से ही खाते हैं, लेकिन वो खाने वाली होती है और पूजा वाली नहीं होती है। तो जो हमें आज आवश्यकता पड़ने वाली है, वो हमें खाने वाली सुपारी की नहीं पड़ी, बल्कि हमें पूजा वाली सुपारी लेनी है। और कितनी लेनी, इतनी कटोरी भर के नहीं मित्रों, हमें जो पूजा वाली सुपारी लेनी है, वो हमें 2 गिन करके सुपारी लेना है। कितनी? 2, केवल और केवल 2 सुपारी आप गिन करके ले लीजिएगा, और दोनों सुपारी को लेकर के आप महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। मैं आपको मंदिर नहीं भेज रही हूँ, केवल महादेव जी की शिवलिंग के पास भेज रही हूँ। आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जाके करिएगा उपाय, अन्यथा आप अपने घर पे इस उपाय को कर लीजिए। ठीक है मित्रों, पहुंच गए। अब आपके पास में कितनी हैं? 2 सुपारियाँ हैं। तो पहली सुपारी, सबसे पहले हम माता के हस्त कमल, जिसे माँ पार्वती का स्थान बताया जाता है, प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, यानी माँ पार्वती को आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए आपको एक पहली सुपारी माता पार्वती को समर्पित कर देनी है। जब हमारे पितृदोष हमें लगता है तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब आपके घर में धन की कमी होने लगे, एकदम से रोग बीमारियां घर का पीछा ही ना छोड़ रहे हो, घर के जो व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको पितृदोष लगा है। तो पितृदोष दूर करने के लिए आपको ये उपाय करने ही होंगे, ठीक है। और यह उपाय खासकर रविवार के दिन ही किया जाता है। तो पहली सुपारी आपने माता पार्वती को समर्पित कर दी, दूसरी सुपारी आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है, और यही कहना है कि हे महादेव जी, हे कुंदुक रूप याद ध्यान करके, यानी कुंदकेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, जो किसी कारण से पितृदोष लगे, तो आप ऐसी कृपा करें कि हमारे सिर से पितृदोष भी दूर हो जाए और हमारे जीवन के कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाए। ऐसी विनती, ऐसी कामना करते हुए आप दोनों ही सुपारियों को दोनों विशेष स्थानों पर, यानी माता पार्वती और महादेव जी को समर्पित करके चले आइएगा। आपके जीवन की परेशानियां एक एक करके छूमंतर हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो पितृदोष से होने वाली इन परेशानियों को दूर करने के इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।